morning, children. How are you all? Today we are going to study another part of chapter 4, right? It is also something very interesting for you all. In the previous lecture we have talked about different topics like what is skeletal system, what are the functions of our skeletal system, okay, and what are the various parts of the skeleton system like skull, backbone, rib cage, limbs. Okay, so today we are going to talk about another topic, that is griddles. Griddles, you can pronounce it. Okay, how will you pronounce it? Griddles, or griddles also you can say. So children, basically what are griddles? Griddles are the set of bones. ये basically bones का set है. Okay, and what is the main function of griddles? The main function of griddles is to connect the limbs. Limbs का मतलब मैंने आपको बताया था, limbs means our hands and our legs, means our arms and our legs. So griddles का function है to connect our limbs to the main body. अगर गिडल्स नहीं होंगे तो हमारे जो आर्म्स हैं और जो हमारे लेग्स हैं वो मेन बॉडी से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. सो गिडल्स दे बेसिकली हेल्प टू कनेक्ट द लिम्स टू द मेन बॉडी. ओके, नाउ हाउ दिस हैपन्स, लेट अस स्टडी इन अ डिटेल. ओके, सो as you can read out, there are two types of griddles. The first one is pectoral griddle. Again say pectoral griddle. Okay, so pectoral griddle, it attaches forelimbs to rest of the body. Forelimbs का मतलब क्या है? हम our arms. ओके, सो पेक्टोरल ग्रिडल क्या करता है, जो हमारे फोर लिम्स हैं या जो हमारी आर्म्स हैं उसको हमारी बॉडी से अटैच करता है. इट कंसिस्ट ऑफ शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन. ओके, नाउ व्हाट इज शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन एंड हाउ दिस फोर लिम्स आर कनेक्टेड? लेट अस सी इन दिस पिक्चर. सी हियर, जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. बाकी सभी बोन्स पे आपको बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है. ओके, यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन ऑन योर आर्म बोन, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस. दिस आर्म you can see, right? This is an arm and this is connected to rest of the main body part, the chest part. Okay, with the help of a girdle called पेक्टोरल ग्रिडल. नाउ दिस पेक्टोरल ग्रिडल कंसिस्ट ऑफ शोल्डर बोन, एक तो शोल्डर पे जो हमारी बोन है वो, एंड कॉलर बोन. यू कैन सी अ कैल्विकल, दिस इज अ कॉलर बोन. यू कैन ऑल्सो फील इट एट द प्लेस वेयर यू हैव अ कॉलर ऑफ योर शर्ट. जहाँ पे आपकी शर्ट का कॉलर होता है उस पार्ट पे आपको दो हड्डियाँ, आप उसको प्रेस करके देखेंगे आपकी जस्ट नेक के नीचे. दीज आर द कॉलर बोन्स. सो दीज कॉलर बोन्स अलॉन्ग विद द शोल्डर बोन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? पेक्टोरल ग्रिडल. ओके, क्लियर? नाउ द अनदर टाइप ऑफ ग्रिडल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज पेल्विक ग्रिडल. व्हाट इज दिस? पेल्विक, और यू कैन से पेल्विस ग्रिडल. ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेल्विस ग्रिडल? पेल्विस ग्रिडल हमारे हिंड लिम्स को हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी से अटैच करता है. जैसे पेक्टोरल ग्रिडल की मैंने बताया आपको कि पेक्टोरल ग्रिडल कनेक्ट्स आवर आर्म्स विद आवर बॉडी. इन द सेम वे पेल्विक ग्रिडल किसको कनेक्ट करेगा? हमारे हिंड लिम्स को. हिंड लिम्स का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, लेग्स को. तो हमारे जो लेग्स हैं वो हमारी बॉडी से किसकी हेल्प से कनेक्टेड होंगे? पेल्विक ग्रिडल की हेल्प से. ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ हिप बोन, सैक्रम, vertebrae and coccyx vertebrae. Okay, as you can see in this picture, this is a picture of a pelvic griddle. This is our hip bone. pelvic griddle basically कहाँ पे होता है? जिस पार्ट पे हम बैठते हैं, हमारा जो hips वाला portion होता है, our hip portion, it is called a pelvic griddle. As you can see, our legs are connected to our hips, okay, with the help of pelvic
girdle. You can see the picture. This is a hip bone right in the center, okay, and our femur you can see, femur is connected to the pelvic girdle. It has a hip joint in between. So children, don't go into the much details of this. You will study in higher classes. आपको सिर्फ 2 important चीज़ें याद रखनी है कि ग्रिडल जो होता है वो बेसिकली हमारे आर्म्स और हमारे लेग्स को कनेक्ट करता है विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मेन बॉडी, ओके। और 2 तरह के ग्रिडल्स होते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल एंड पेल्विक ग्रिडल. Pectoral girdle connects our arms with our body, and it consists of what? It consists of shoulder bone and collar bone, shoulder blade and collar bone. And pelvic girdle क्या करता है? It connects our legs to rest of the body, to the main body, and it consists of, इसमें 3 bones आपको याद रखनी है, hip bone, sacrum vertebrae and coccyx vertebrae. All of you please repeat it along with me. Hip bone, sacrum vertebrae, okay, what is it called? Sacrum vertebrae and coccyx vertebrae. So children, I hope you all have understood about the girdles. Now we will talk about joint. That what is joint? जॉइंट इज अ प्लेस. जॉइंट का मतलब क्या होता है? वो जगह जहाँ से कोई चीज़ जुड़ी हुई हो, ओके ओके. सो जॉइंट इज अ प्लेस वेयर 2 बोन्स जॉइन, जहाँ पे 2 हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं. इट इज कॉल्ड अ जॉइंट, ओके. एंड हाउ डू दीज बोन्स जॉइन टू ईच अदर? विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट. व्हाट इज लिगामेंट? दैट वी विल टॉक इन नेक्स्ट lecture. Just right now remember that joint is a place where 2 bones they meet with each other. They are joined together with the help of a tissue called ligament. Now joints can be of 2 types. हमारी बॉडी में बहुत सारे joints हैं, ओके. जैसे हमारी एल्बो है, यहाँ पे इट इज़ अ जॉइंट. हमारा नी जो है इट इज़ अ जॉइंट, ओके, वेयर 2 bones are meeting. But joints can be divided into 2 types, like movable joint and immovable joint. Movable joint ऐसे नाम पढ़ के ही आपको पता चल रहा होगा कि movable joints are the joints which allow movement of bones, जिसमें कि bones move कर सकती हैं. And immovable joints कौन से होते हैं? They are the joints in which bones do not move. They are not allowed to move. Bones are stable, they don't move at all, okay. So immovable joints कहाँ मिलते हैं? They are found in the skull. जो हमारा skull होता है, जो हमारा head वाला portion, basically जो brain box है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, brain box is made up of 8 bones, and these 8 bones are immovable bones. They are connected with the immovable joint. And pelvis means our hip region. This type of joint does not allow movement between the bones, and movable joints, they allow movement of bones. Now movable joints can be of 4 types: hinge joint, ball and socket joint, pivot joint and gliding joint. Again say hinge joint, ball and socket joint, pivot joint and gliding joint. First of all, we'll talk about hinge joint. Children, you don't have to go into the much detail of this. You just have to remember that what kind of movements these joints they allow and where they are present in our body. That's it, okay. So hinge joint is like a hinge in the door. आपने डोर के बीच में देखा होगा दरवाज़ा जो हमारा जुड़ा हुआ होता है जिस जगह से. You can see in the picture as it is shown, ठीक है. अगर हम एक नोटबुक भी लेते हैं स्पाइरल बाइंडिंग वाली, तो आगे पीछे का जो पार्ट होता है बीच में स्पाइरल होता है. इट इज़ लाइक इट इन द सेम वे द हिंज जॉइंट वर्क्स. आपने डोर में देखा होगा हिंज होता है बीच में डोर के, बिकॉज ऑफ विच वी कैन शट एंड ओपन इट. सो इन द सेम वे हिंज जॉइंट जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. इट अलाउ मूवमेंट ओनली इन 1 डायरेक्शन. अब आप दरवाज़ा जो होता है उसको खोल के देखिए. ऑल ऑफ यू स्टैंड अप एंड क्लोज एंड ओपन द डोर. वो या तो आगे जाएगा या पीछे जाएगा. ऐसा तो नहीं है कि आपका दरवाज़ा चारों तरफ जा रहा है, आगे भी जा रहा है,
पीछे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। डोर जो है कैसा हो सकता है, या तो ऊपर नीचे खुलने वाला जैसे शटर होता है, या फिर आगे पीछे जाने वाला। ओके, सो हिंज जॉइंट उसी तरह से हिंज जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट कैसा है, अपनी एल्बो उठाइए, आप सभी अपना आर्म उठाइए और आपके जो एल्बो है उस पर हिंज जॉइंट है, एंड यू जस्ट सी द मूवमेंट ऑफ योर आर्म, इट अलाउज मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। आपकी जो आर्म है वो आगे पीछे हो रही है, लाइक अ डोर। Okay, it is also present in the knee, fingers, fine. So these are the places where hinge joint is present. Another type of joint is ball and socket joint. In this joint एक बोन जो होती है बॉल की तरह होती है, और दूसरी बोन जो है वो सॉकेट की तरह काम करती है। आपने कभी बास्केटबॉल खेला होगा, उसमें क्या होता है, हमें जो बॉल होती है वो सॉकेट में डालनी होती है, राइट, एक रिंग टाइप होती है, उसको सॉकेट कहा जाता है, जिसके अंदर हमें बॉल डालनी होती है। इन द सेम वे हमारी बॉडी में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिसमें एक बोन जो है वो बॉल की तरह राउंड होती है ऊपर से, और दूसरी बॉल जो होती है वो एक रिंग की तरह होती है, और ये दोनों आपस में फिट हो जाते हैं। यू कैन सी हियर द पिक्चर। एक कंसीडर करो ऊपर वाली पिक्चर को कि एक बोन का आप ऊपर वाला पार्ट देखिए, इट इज़ राउंड, एंड इन अनदर बोन यू कैन सी हॉलो है, वो सॉकेट की तरह खाली है, इसके अंदर जाके ये बोन फिट हो जाती है। दिस काइंड ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड इनटू शोल्डर एंड द हिप रीजन, जहाँ पे हमारी लेग्स जो हैं हिप के साथ जुड़ रही हैं और जहाँ पे हमारे आर्म्स शोल्डर के साथ जुड़ रहे हैं, एट दैट प्लेस वी फाइंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शन। अब अपने हाथ आर्म्स को रोटेट करो, चारों तरफ घूमेंगे बिकॉज ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर ह्यूमरस, हमारी अपर आर्म वाली बॉल जो है इट इज़ राउंड लाइक अ बॉल, और ये फिट हो रही है जाके हमारे शोल्डर ब्लेड में। तो शोल्डर ब्लेड का जो पोर्शन इट इज़ वर्किंग लाइक राइट नाउ वर्किंग एज अ सॉकेट, उसमें जाके ये फिट हो जाती है। सो दिस प्लेस इज एग्जैक्टली हैविंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अनदर टाइप ऑफ जॉइंट इज अ पाइवोट जॉइंट. This joint is found between the skull and the first two vertebrae of our backbone. जो हमारी जो बैकबोन होती है उसकी जो सबसे ऊपर वाले दो पहले कितनी हड्डियों से बनी है हमारी बैकबोन? इट इज़ मेड अप ऑफ 33 बोन्स एंड दे आर कॉल्ड वर्टिब्रे. नाउ ये जॉइंट कहाँ मिलता है? हमारे स्कल, जो हमारा स्कल वाला पोर्शन है, एंड फर्स्ट टू वर्टिब्रे ऑफ आवर बैकबोन, एंड दीज टू वर्टिब्रेज, फर्स्ट टू वर्टिब्रेज आर कॉल्ड एटलस. Okay, what are they called? Atlas. And this kind of joint allows movement of our head sideways, upward, downward. अगर आप अपने गर्दन को, सभी बच्चे हिलाएं अभी, आगे sideways भी हिल रही है और ऊपर और नीचे भी हिल रही है. So this place जहाँ से वो हिल रही है, this place is having a pivot joint. Okay. The next type of joint is a gliding joint. This joint is found between the wrist कहाँ होती है हमारी? जहाँ पे हम रिस्ट वॉच पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं. एंकल मतलब जहाँ पे हम पायल पहनते हैं. एंड द टू वर्टिब्रेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स. उनके बीच में जो जॉइंट होता है इट इज़ कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट. बेसिकली ग्लाइडिंग जॉइंट बाकी जॉइंट से अलग कैसे है? दैट ग्लाइडिंग जॉइंट अलाउज अ स्लाइट मूवमेंट. उसकी मूवमेंट थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर जॉइंट. ओके, सो इट हेल्प्स इन बेंडिंग आवर बैक. हम अपनी बैक क्यों झुका सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे मोड़ सकते हैं, नीचे झुक सकते हैं हमारी बैक से. वाई? बिकॉज ऑफ द ग्लाइडिंग जॉइंट. अगर हमारी हड्डी जो बैकबोन है वो एक ही बोन से बनी हुई होती, इफ़ इट वुड हैव मेड ऑफ ओनली वन बोन, देन व्हाट वुड हैव हैपन? कोई बीच में जॉइंट नहीं होता और हमारी पीठ जो है वो बिल्कुल सीधी रहती है. हम ट्विस्ट नहीं कर सकते थे, हम बैंड नहीं कर सकते थे. सो वी कैन बैंड our backbone because of the gliding joint between the two vertebrae. Okay, so children, I hope that you all have understood. आज हमने जो डिस्कस किया एक बार उसका ओवरव्यू ले लो. देखो, गर्दन वाला जो जॉइंट है वो पाइवट जॉइंट है. शोल्डर वाला जो जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हिंज जॉइंट देखिए कहाँ पे है? इन द एल्बो. ओके, एंड ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पे है? वेयर इट इज प्रेजेंट? इन आवर लेग पार्ट. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फिंगर रीजन of our legs and our hands. Okay, अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं जॉइंट, दैट इज कॉल्ड
सॉइड जॉइंट एंड सैडल जॉइंट. ये आपका होमवर्क है. You have to search these kind of information about these joints from your internet. Google the words and find out the information and send me on my personal window. I also want to know. Fine, children. So I hope you all have understood. So revise the things again and again, so it can go deep. You can go under. You can understand it in a much better way. So enjoy the video. Thank you so much, children.